बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपने स्कूल से लेकर न्यूज तक जरूर सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्या है, क्यों होता है और हमारे फ्यूचर के लिए इसका मतलब क्या है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोचो एक ग्रीन हाउस, एक ऐसी ग्लास बिल्डिंग जिसमें प्लांट्स उगाए जाते हैं। दिन में सनलाइट अंदर आती है, प्लांट्स और मिट्टी को गर्म करती है और रात को वो हीट इजीली बाहर नहीं निकल पाती। रिजल्ट ग्रीन हाउस के अंदर हमेशा एक वार्म टेम्परेचर बना रहता है, प्लांट्स के लिए परफेक्ट। बिल्कुल इसी तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर भी काम करता है। सूरज से एनर्जी आती है, थोड़ी एब्जॉर्ब होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, ये गैसेस सनलाइट को अंदर आने देती है पर हीट को बाहर जाने से रोक देती है। इन्हीं को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर ये गैस ना होती तो अर्थ एक ठंडी बर्फीली दुनिया होती जहां इंसान जी भी नहीं पाते। नासा के डेटा के हिसाब से बिना ग्रीन हाउस गैसेस के अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। अब प्रॉब्लम शुरू होती है जब इंसान अपनी एक्टिविटी से एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हमने कोल, ऑयल और गैस को इतना ज्यादा जलाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ गई है। नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के रिकॉर्ड के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड 1750 में 280 पार्ट्स पर मिलियन थी और आज बढ़कर 420 ppm तक पहुंच गई है। ये 40% से ज्यादा इंक्रीज। सोचो एक कंबल तुम्हें ठंड से बचा रहा है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसी कंबल के ऊपर 3-4 और कंबल डाल दिया जाए तो तुम सफोकेट हो जाओगे। वही हाल अर्थ का है। एटमॉस्फेयर का नेचुरल ब्लैंकेट अब एक्स्ट्रा थिक हो गया है। इससे प्लैनेट के अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। इसी को हम कहते हैं इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट। पीसीसी के 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 100 ईयर्स में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ गया है। नासा के सैटेलाइट डेटा के हिसाब से ग्रीनलैंड हर साल 280 मिलियन टन आइस लॉस कर रहा है और अंटार्कटिका भी रैपिडली पिघल रहा है। सी लेवल 1880 से लेकर अब तक 20 to 24 सेंटीमीटर राइज हो चुके हैं। और सबसे डेंजरस बात, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहा है, जैसे इंडिया की हीट वेव्स, यूरोप की फ्लड्स और अफ्रीका की ड्रग्स। इस वार्निंग के कुछ और इम्पैक्ट भी है। ग्लेशियर मेल्ट होने से कोस्टल सिटीज फ्लड रिस्क में है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, कुछ माइग्रेट कर रही है, फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन रिस्की बन रही है जो डायरेक्टली इंसान की सर्वाइवल को चैलेंज कर। अब सवाल उठता है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोक सकते हैं? आंसर है कम्प्लीटली रोकना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो एक्स्ट्रा गैस हम डाल रहे हैं उन्हें डेफिनेटली कंट्रोल करना होगा। कैसे? रिसर्च क्लियर सॉल्यूशन दिखाती है। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से नेट जीरो अचीव करने के लिए 2050 तक 90% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंस यूज करके। एफॉरेस्टेशन, साइंटिस्ट कहते हैं अगर हम 1 ट्रिलियन ट्री प्लांट करें तो 200 बिलियन टन कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता है। और सबसे जरूरी, अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंज जैसे पावर सेव करना, प्लास्टिक कम यूज करना और इको फ्रेंडली चॉइस लेना। आखिरी में दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फ्रेंड है जो अर्थ को जीने लायक बनाता है, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो वही दोस्त दुश्मन बन जाता है। आईपीसीसी की वार्निंग है, एवरी फ्रैक्शन ऑफ डिग्री मैटर्स, मतलब 0.1 डिग्री सेल्सियस वार्निंग को कंट्रोल करना भी लाइफ का और डेथ का डिफरेंस बना सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज सुनो, याद रखो ये सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म्स नहीं बल्कि हमारी लाइफ और फ्यूचर की कहानी है। अगर हम आज एक्शन लेते हैं तो कल की जनरेशन एक हेल्थी और सेफ प्लैनेट में जी पाएंगे।